हेलो, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। आज जो सवाल आया है वो त्रिकोणमिति चैप्टर से है और काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन ये बढ़ जाता है और फिर आपका समय भी ख़राब होता है। ऐसे में आप इस तरह के सवाल को छोड़ के आते हैं, जबकि ऐसा सवाल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप पैसेंस रख के इसको 1 मिनट का टाइम देकर के सोल्व करने का प्रयास करें तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पर आप घर पे सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हो, जिसके कारण आपको ये सारी परेशानियां आती है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे त्रिकोणमिति के सवाल को, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप एग्ज़ाम में ऐसे सवाल छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के सवाल पे, देखते हैं आज का सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपका सवाल आ गया होगा। सवाल कह रहा है कि यदि 10 sin 4 अल्फ़ा प्लस 15 cos 4 अल्फ़ा बराबर 6 हो तो 27 cosec 6 अल्फ़ा प्लस 8 sec 6 अल्फ़ा का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 50, 75, 125 और 250, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं कि क्या पूछना चाह रहा है ये और क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ आपको है, देखिए दिया हुआ है 10 sin 4 अल्फ़ा प्लस 15 cos 4 अल्फ़ा बराबर 6, ठीक है। और ये पूछना चाह रहा है कि 27 cosec 6 अल्फ़ा प्लस 8 sec 6 अल्फ़ा का मान क्या होगा, ठीक है। तो याद रखें, जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला काम ये है कि आपको यहाँ से जो समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कर्ण, लंब और आधार होते हैं, तो ये आपको निकालना पड़ेगा और इसमें पुट कर देंगे तो आसानी से सवाल का हल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सवाल में कोशिश यही करना है आपको कि जो आपका लंब है, कर्ण है, आधार है, इसमें से कोई दो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपका जो दिया हुआ रिलेशन है, इसके हेल्प से हम ये तीनों चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब इस तरीके का देखिए साइन और कॉस में चीज़ें दे रखा है तो आपको एक तरीके का चीज़ें में करना होगा। जैसे इसको या तो कन्वर्ट करके साइन में ही कर दो या तो इसको पूरा को कन्वर्ट करके कॉस में ही कर दो, इससे आपको मदद मिलेगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे जो ये दे रखा है ये आपका साइन है, हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम कॉस वाले को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका कॉस दे रखा है तो हम यहाँ से इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अगर इसका हम ऑल स्क्वायर कर देंगे तो ये कॉस 4 थीटा हो जाएगा और ये वैल्यू जो है आपको 6 दे रखा है, ठीक है। अगेन जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये आएगा 10 साइन 4 अल्फा और प्लस इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा। उसी टर्म में इसको हम गुना कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू आपका मिलेगा 15 प्लस 15 साइन 4 अल्फ़ा, चूँकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो उसमें पावर 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ देखिए 2ab मिलेगा, तो 15 को गुना करेंगे तो ये 30 बन जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये बराबर दे रखा है 6। अगेन जब इसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए ये 15 साइन 4 थीटा है, सॉरी 10 साइन 4 थीटा अल्फ़ा है और माइनस यहाँ पे देखिए 15 साइन 4 अल्फ़ा है। तो ये दोनों एक चीज़ें हैं तो ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसको देखिए ज़रा गौर से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 25 का साइन 4 अल्फ़ा और माइनस का 30 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये 15 है, इसमें 6 माइनस हो जाएगा तो ये आपका 9 मिलेगा और ये वैल्यू अब मिलेगा 0। अब इसको अब अगर गौर से देखें तो देखिए क्या मिल रहा है, ये 5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर है ना, और माइनस ये सॉरी ये प्लस है यहाँ पे 9 में, और ये वाला देखिए टर्म जो है प्लस ये 3 का स्क्वायर है ना, और बीच में जो बच गया ये वैल्यू बचा 2। ए की जगह पे आप लिखेंगे 5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और मल्टीप्लाई 3। अब इसको गुना करके देख लीजिए, 3 दूनी 6 पचे 30, 30 ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा है ना। तो ऐसा करने से फ़ायदा ये मिला कि ये आपको इस वाले टर्म पे देखिए चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पे चेंज हो गया है ना, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 होगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो यहाँ से देखिए a की जगह पे कौन है, तो a की जगह पे है 5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और b की जगह पे है आपका -3। इसका होल स्क्वायर 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म भी 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू भी 0 मिलेगा, है ना।
तो यहाँ से हम चाहें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान निकालना चाहेंगे तो ये वैल्यू 3/5 मिलेगा। ठीक है, जब साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान 3/5 है तो निश्चित रूप से यहाँ से कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि आपके सवाल में कॉसेक 6 अल्फ़ा पूछा है तो इसको 6 करने के लिए हम लोग क्यू कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगा आपको 5 का क्यू करेंगे तो 125 और 3 का क्यू करेंगे तो 27। तो इसको हम रखे रहेंगे, आगे पुट करना है आपको। और इसके बाद आप क्या करिए कि जब हमारा यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान 3/5 है तो हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो आपका दिया हुआ है 1 माइनस 3/5। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2/5। ठीक है, और जब हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान निकल गया तो हम यहाँ से सेक स्क्वायर अल्फ़ा का भी मान निकाल सकते हैं। ये वैल्यू सीधा यहाँ से उलट जाएगा तो ये 5 क्या हो जाएगा 2। और चूंकि यहाँ पे भी पावर में 6 दिया हुआ है तो इसको 6 बनाने के लिए इसको हम क्यू कर देंगे तो सेक 6 अल्फ़ा हो जाएगा 2/5। सॉरी 5 का क्यू करेंगे तो ये 125 और इधर करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको सिर्फ इसमें पुट करके सोल्व करके आंसर लाना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा देखिए क्या आना चाहिए आपका, ये देखिए बोला है 27 कॉसेक 6 अल्फ़ा, तो 27 को 27 लिख रहे हैं मल्टीप्लाई, और कॉसेक 6 अल्फ़ा का मान है 125/27, 125/27 प्लस और है 8 सेक 6 अल्फ़ा, तो 8 को 8 रहने देते हैं और सेक 6 अल्फ़ा का मान है 125/8, तो यहाँ पे 125/8 पुट कर देंगे। और ये वाला 8 और ये 8 कैंसिल होगा, ये 27 कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू बचेगा 125 प्लस 125। इसका मतलब जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा 250। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है उसका सही जवाब होगा 250 और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत हार्ड सवाल नहीं होता है, आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा आपको सही समझ में आएगा। और त्रिकोणमिति का सवाल ही ऐसा होता है कि त्रिकोणमिति में आपको बेसिक फार्मूला का आइडिया होना चाहिए और इसके कैलकुलेशन को सही करने के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो त्रिकोणमिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्विकली उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप एग्जाम में कर भी पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ऐसे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपका और भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो भी इसका सही जवाब होगा वो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें से शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास आ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।